हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील। आज कोई भी एंड्रॉइड फोन और आईफोन का कंपैरिजन नहीं होने वाला है। यहाँ पे आज हम करने वाले दो एंड्रॉइड फोन्स को कंपेयर। एक है सैमसंग का गैलेक्सी S24 और दूसरा है OnePlus 12। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिलते हैं। 65-70,000 के आसपास जो है इनका प्राइस वेरी करता है वेरिएंट टू वेरिएंट। और यहाँ पे S24 पे ऑफर्स है। निकाला तो इन्होंने 80,000 का फोन है, लेकिन 65 तक आपको इजीली ये फोन मिल जाता है। और OnePlus 12 भी आपको 65 का मिलता है और एक इसका 70,000 का भी वेरिएंट आता है। तो कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है अगर आपका बजट है 65 से 75,000 के बीच में और आपको लेना है एंड्रॉइड फोन? सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, लुक, बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील, ये सब मामले में कौन सा है बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले S24 को, ये फोन जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको आईफोन वाली वाइब्स देखने मिलेगी, क्योंकि फ्लैट साइड्स यहाँ पे दे दिया है, बैक भी फ्लैट है और इसका फ्रंट भी फ्लैट है। इन हैंड फील भी अगर आप देखेंगे तो आईफोन 14 जैसी लगती है। 15 में थोड़ा सा चेंज है और ये कॉम्पैक्ट फोन है, तो डेफिनेटली इसको हाथ में पकड़ना आसान भी है। इन हैंड फील भी इसकी अच्छी है। थोड़ा सा इसके जो साइड्स है, इसके एजेस है, हाथ में आपके चुभ सकते हैं। बाकी फोन जो है काफी वेल बिल्ट है। बैक में इसके ग्लास मिलता है, साइड में इसके एल्यूमिनियम मिलता है, बटन सारे एक ही साइड पे आपको मिल जाते हैं। वहीं पे OnePlus 12 जो है S24 के सामने एक बड़ा फोन है, फुल साइज वाला फोन इसको बोल सकते हैं। बड़ी स्क्रीन इसमें आपको देखने मिलती है, लेकिन इसमें बैक और फ्रंट जो है इसके एजेस है कर्व, जिसकी वजह से इसकी इन हैंड फीलिंग आपको ज्यादा बेटर लगती है S24 के सामने। और S24 के मुकाबले इसको होल्ड करना भी इजी, हालांकि काफी बड़ा फोन है। ये भी काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का आता है। यहाँ पे ये जो सैंडस्टोन ब्लैक है, जो भी इसको OnePlus बोलता है, ये काफी अच्छी फिनिश मिलती है। कैमरा मॉड्यूल भी बड़ा अच्छा और प्रोफेशनल लगता है। साइड भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेटल के देखने मिल जाते हैं और कर्व्ड है, जिसकी वजह से इसकी भी इन हैंड फील काफी प्रीमियम है। इसके भी बटन सारे एक साइड पे दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक काफी अच्छी चीज आती है, वो है ये अलर्ट स्लाइडर। अलर्ट स्लाइडर की वजह से क्या है, आप इंस्टेंटली कभी भी ऑन द गो इसको साइलेंट पे डाल सकते हैं, वाइब्रेट पे डाल सकते हैं, या कंप्लीटली साइलेंट पे से हटा के इसको रिंगर मोड पे लेके आ सकते हैं। ऐसा कुछ सैमसंग में नहीं मिलता आपको नोटिफिकेशन सेंटर में से इसको या तो साइलेंट करना पड़ेगा या तो वॉल्यूम रॉकर को प्रेस करके रखना पड़ेगा। बाकी अगर सिर्फ लुक्स की बात करें यहाँ पे, तो उसमें मुझे OnePlus 12 बेटर लगता है। क्यों? सैमसंग का S24 भी अच्छा है, लेकिन S24 के जैसे बहुत सारे सैमसंग के सस्ते फोन भी आते हैं, तो 80,000 या 65,000 75,000 आप डालेंगे तो ये फोन आपको वो प्रीमियम वाली फील तो नहीं देने वाला, क्योंकि उन फोन जैसे ही लगेगा। कोई भी सोचेगा कि 20-25,000 का सैमसंग का फोन लिया है। लेकिन जहां पे OnePlus 12 से सैमसंग बेटर है, वो है इसकी IP रेटिंग। IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आपको S24 में मिलती है, वहीं पे OnePlus 12 के अंदर सिर्फ IP65 की है। तो IP65 काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर लगता है पानी वानी में इसको लेके जाने के लिए, जबकि IP68 के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पानी में जा सकते हैं। हालांकि OnePlus 12 पे मैंने पानी डाल के देखा, वो खराब तो नहीं हुआ। अब बात करते हैं फोन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है डिस्प्ले। 6.2 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है S24 के अंदर, जबकि OnePlus 12 आता है 6.82 इंचेस के मैसिव डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आपका एक डिसीजन बन सकता है कि आपको इतना बड़ा डिस्प्ले चाहिए या नहीं चाहिए। छोटा चाहिए तो फिर S24, बड़ा चाहिए तो OnePlus 12। लेकिन डिस्प्ले के अंदर और भी डिफरेंसेस है। जैसे S24 का डिस्प्ले जो है ये सिर्फ फुल HD+ रेजोल्यूशन का आता है, वहीं पे OnePlus 12 में आपको क्वाड HD+ रेजोल्यूशन मिल जाता है। S24 का डिस्प्ले में जो पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी है वो 416 है, जबकि OnePlus 12 में ये 510 है। और यहाँ पे एक और चीज है जिसमें OnePlus 12 S24 को पीछे छोड़ देता है, वो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस। S24 में 2600 निट्स की ब्राइटनेस आती है, जो कि बहुत ब्राइट होता है, लेकिन OnePlus 12 इसको 4500 निट्स तक लेके जा सकता है। डिस्प्ले के मामले में OnePlus 12 डेफिनेटली बेटर है। और OnePlus 12 का डिस्प्ले में एक्वा टच टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि पानी इस पे गिरा होगा तब भी आप डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, जो कोई और फोन में आपको जनरली देखने नहीं मिलती। लेकिन एक चीज है जहां पे डिस्प्ले के मामले में S24 बेटर है OnePlus से, वो है S24 का डिस्प्ले फ्लैट होना और OnePlus 12 का डिस्प्ले कर्व्ड होना। और यहाँ पे बेजल्स वगैरह भी थोड़े से मोटे हैं OnePlus 12 में। अब कंपेयर करते हैं दोनों के स्पीकर्स। दोनों ही फोन के स्पीकर जो है आपको सिमिलर रिजल्ट निकाल के देंगे। 91 डेसिबल देता है S24 और ये 90 डेसिबल निकालता है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो फोन का साइज है उसके मुताबिक और जो साउंड बाउंस ऑफ होता है टेबल के, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एरर यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। बाकी 85 डेसिबल के ऊपर रहेगा, 87 डेसिबल के ऊपर रहेगा, तो फ्लैगशिप लेवल ही समझ लेना आप लोग। अब यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस की बात करते हैं फोन के अंदर, जो है इसके स्पेसिफिकेशन। S24 में दिया गया है Exynos 2400 विद 8GB ऑफ रैम, वहीं पे OnePlus 12 के अंदर आता है Snapdragon 8 जनरेशन 3 और इसमें दो रैम ऑप्शंस है, 12GB और 16GB के। अब सीधा इनके बेंचमार्क्स कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो सिंगल कोर का स्कोर है CPU का Geekbench पे, उसमें OnePlus ज्यादा है और मल्टी कोर के अंदर S24 ज्यादा है। अब ये सेम डिफरेंस मैंने देखा था CPU स्कोर में जब मैंने S24 को iPhone 15 से कंपेयर किया, तो डेफिनेटली ये S24 का जो Exynos 2400 चिपसेट है, ये कोई स्लो चिपसेट नहीं है, काफी पावरफुल है। लेकिन Snapdragon 8 जनरेशन 3 थोड़ा सा बेटर है एफिशिएंसी और कूलिंग के मामले में भी। और Exynos 2400 का GPU स्कोर भी जो है वो Snapdragon 8 जनरेशन
जनरेशन 3 से ज्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पे Exynos 2400 डेफिनेटली सैमसंग ने यूज किया है, जो कि लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और करना भी चाहिए, क्योंकि उतना एफिशिएंट नहीं रहा है वो अपने पास्ट में व्हेन कंपेयर टू स्नैपड्रैगन के चिपसेट। जनरल परफॉर्मेंस के अंदर दोनों ही चिपसेट जो है फैंटास्टिक तरीके से काम करेंगे, सारे ऐप्स जो है फटाफट आपके ओपन होंगे, कोई भी कहीं पे भी आपको लैग देखने नहीं मिलेगा इन चिपसेट्स के साथ। लेकिन रैम का मामला ऐसा है जहां पे OnePlus 12 आगे निकल जाता है अपने 12 और 16 GB रैम ऑप्शंस के साथ। और मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है, बैकग्राउंड में ज्यादा ऐप्स ओपन रखने हैं, तो उसके लिए OnePlus 12 बेटर है। अब करते हैं गेमिंग की बात यहाँ पे, और गेमिंग का मामला ऐसा है जहां पे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 और OnePlus 12 जो है ये आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। हालांकि दोनों फोन जो है 90 FPS पे BGMI खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको मजा OnePlus 12 के बड़े डिस्प्ले में आएगा BGMI खेलने के वक्त। और साथ ही OnePlus 12 के अंदर जो वेपर चेंबर है कूलिंग के लिए वो भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से हीटिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप OnePlus 12 के लिए जाना। बाकी दोस्तों SSD के ऑप्शंस भी दोनों में सिमिलर है, 256 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 512 GB दोनों में देखने मिलता है आपको। अब बैटरीज को कंपेयर करते हैं अगर इन दोनों फोन के, तो यहाँ पे S24 पे 4000 mAh कैपेसिटी की बैटरी आती है, वहीं पे OnePlus 12 में आती है 5400 mAh कैपेसिटी की बैटरी। और ना सिर्फ बैटरी लाइफ OnePlus 12 बेटर निकाल के देगा आपको S24 के मुकाबले, बल्कि यहाँ पे चार्जिंग भी फास्टर आपको देखने मिलेगी। OnePlus 12 में 100 वॉट्स की चार्जिंग आती है, जो 26 मिनट में ही 100% चार्ज कर देगी आपके फोन को। वहीं पे S24 में आती है ओनली 25 वॉट की चार्जिंग, जो अपना अच्छा खासा टाइम लेगी चार्ज करने के लिए इस डिवाइस को फुल्ली। वायरलेस चार्जिंग भी OnePlus 12 में आपको 50 वॉट की मिल जाती है, लेकिन OnePlus का खुद का चार्जर लेना पड़ेगा। वहीं पे S24 के अंदर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों के अंदर ही है। तो बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए और बैटरी फास्टर चार्ज करना है तो OnePlus 12 के लिए जाना है। अब दोनों के कैमरास को कंपेयर करते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने मिलेगा इस डिवाइसेस में। S24 में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जहां पे 50 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स पीछे और 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया है। और OnePlus 12 में भी ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जहां पे 50 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के सेंसर्स दिए हैं, और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो नंबर्स के मामले में OnePlus 12 आपको आगे लगेगा, लेकिन अब वीडियो फोटो कंपैरिजन देखिए, कुछ और मामला है यहाँ पे। S24 और OnePlus 12 इनके फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप मुझे देख रहे हो 4K 30 FPS दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये ऑडियो क्वालिटी जो है इनके इंटरनल माइक से आपको देखने मिलेगी। ऑडियो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वीडियो का, ऑडियो अच्छी नहीं तो वीडियो खराब हो जाती है। बाकी वीडियो की क्वालिटी पे आप नजर रख ही सकते हैं, इसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा अपना मुंह बंद रख के। तो ऑडियो की क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है। S24 में नॉइस कैंसलेशन थोड़ा बेहतर है, बस इसके बाद अब यहाँ पे सब आपको S24 में अच्छा लगेगा ऑलमोस्ट। वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं S24 में बेटर है। OnePlus में जो डायनामिक रेंज है वो सही से वो हैंडल नहीं कर सकता, बिल्कुल ब्लोन आउट हो जाता है बैकग्राउंड जब पीछे धूप आ रही है। और यहाँ पे भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी में आपको फर्क देखने मिलेगा। S24 डेफिनेटली सुपीरियर क्वालिटी है, बस यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं वॉक करूं तो S24 में थोड़ी सी हिलती है फुटेज, अदरवाइज बहुत बेटर क्वालिटी का वीडियो निकालता है S24। पोर्ट्रेट सेल्फी वीडियो यहाँ पे देखिए OnePlus तो बिल्कुल कचरा काम कर रहा है। आप लोग अगर कभी OnePlus 12 लेते हो तो बिल्कुल भी कभी भी इससे पोर्ट्रेट वीडियो मत निकालना, सेल्फी में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इतनी खराब वीडियो निकालता है। S24 की वीडियो काफी सही है, डिटेक्शन भी परफेक्ट है और क्वालिटी भी अच्छी है। और व्लॉगिंग के टाइम पे वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों काफी सिमिलर है। OnePlus 12 बेटर है स्लाइटली वॉक करने के टाइम पे, लेकिन जैसे ही रन करना शुरू करते हो तो दोनों बहुत ही घटिया क्वालिटी की वीडियो निकालते हैं। स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही बेकार है। OnePlus 12 ज्यादा बेकार लग रहा है जब रनिंग करता हूं तब। 4K 30 FPS पे देख रहे हो आप दोनों ही फोन के रियर फेसिंग कैमरा से मुझे। अब यहाँ पे आवाज पे ध्यान दीजिए, आगे जाके हम वीडियो पे ध्यान देंगे। आवाज जो है किस तरीके की आ रही है दोनों फोन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे फ्रंट कैमरा में मैंने आपको बताया था। क्योंकि आवाज अच्छी नहीं मतलब वीडियो भी आपकी खराब हो जाएगी, और आवाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप एक्सटर्नल माइक लगा के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कभी ब्लॉग कर रहे कभी कोई शूट कर रहे, तो आपके लिए आवाज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। रियर कैमरा से वीडियो लेने के टाइम पे ऑडियो क्वालिटी बहुत सिमिलर है। S24 में थोड़ा सा बेटर नॉइस कैंसलेशन है, OnePlus 12 में आवाज ज्यादा लाउड आती है। लेकिन वीडियो की क्वालिटी में यहाँ पे S24 जो है वो बेटर साबित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, और आगे आपको बताऊंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप टी शर्ट के कलर को देखिए, OnePlus 12 ने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया है। एक्चुअली कलर साइंस जो है वो सैमसंग के अंदर काफी बेहतर है। OnePlus को इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल भी खराब क्वालिटी की वीडियो निकालता है और कलर जो है बिल्कुल फीके और वॉश्ड आउट नजर आते हैं। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा इन पत्तों को देख के। और लेंस स्विचिंग के मामले में S24 कोई ग्रेट फोन नहीं है। आईफोन्स बहुत बेहतर होते हैं उनसे, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देखिए। OnePlus को देखिए, अरे भाई किसने बना दिया इसका कैमरा ऐसा, और किसने इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी इतनी घटिया डाल दी। 70,000 रुपए का फोन है, 60,000 रुपए का फोन है, जितने का भी फोन है, लेकिन इतनी खराब लेंस स्विचिंग मैंने कभी किसी फोन के अंदर देखी नहीं। एकदम झटके मार मार के जूम इन करना, झटके मार के जूम आउट करना, ये किस कैटेगरी का फोन इन्होंने बना दिया। बहुत ही खराब लेंस स्विचिंग ट्रांजिशन आपको OnePlus 12 में देखने मिलता है।
अब यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो रियर कैमरा से भाई यहाँ पे बर्बादी है OnePlus 12 के अंदर। अगर आप ये ले लेते हो जैसे फ्रंट फेसिंग कैमरा में, बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया किस्म की यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो रियर फेसिंग कैमरा से ये ले रहा है। इतना बुरा एक्सपीरियंस रहेगा, इतनी बुरी वीडियो क्वालिटी निकल के आएगी इस फोन से, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए। S24 देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी निकाल रहा है, वहीं पे OnePlus 12 देखिए सिमिलरली प्राइस्ड है, लेकिन इतनी खराब वीडियो क्वालिटी इसमें पोर्ट्रेट वीडियोस में भी आती है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन तो आप जानते ही है एंड्रॉइड फोन्स की एकदम इसमें खूबी होती है, बिल्कुल भी दोनों बेकार वीडियो स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। OnePlus 12 में तो कलर्स भी घटिया, स्टेबलाइजेशन भी घटिया, और S24 पूरा हिलती हुई जर्की फुटेज निकाल रहा है। और अगर एनहांस स्टेबलाइजेशन दोनों में ऑन कर दो तो इसमें भी OnePlus 12 बेकार है, 1080p फुटेज है, और S24 भी देख सकते हैं एकदम बेकार स्टेबलाइजेशन कर रहा है इसमें भी। मैक्रो वीडियो के अंदर S24 इज लॉट बेटर देन OnePlus 12, यहाँ पे आपको साफ ये चीज नजर आ रही होगी। लेकिन वीडियो ऑटो फोकसिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे OnePlus 12 बेटर साबित होता है। Samsung S24 थोड़ा सा लैगी लग रहा है, टाइम ले रहा है अच्छा खासा फोकस करने में ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब फोटोज की बात करें तो नॉर्मल सेल्फीज रेगुलर मोड के अंदर S24 में बेटर निकल के आती है, OnePlus में थोड़े कलर्स वॉश्ड आउट आपको देखने मिलते हैं। और पोर्ट्रेट सेल्फी भी देखेंगे तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, S24 बेटर पोर्ट्रेट सेल्फीज निकाल पाता है। बस OnePlus में एडवांटेज है एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का। रियर फेसिंग मेन कैमरा से ली गई फोटोज आपके सामने है, और यहाँ पे S24 में डिटेल ज्यादा है, शैडोज वगैरह के अंदर अगर देखेंगे तो। लेकिन OnePlus में मुझे स्किन टोन थोड़ा सा बेटर लगा S24 से, बाकी दोनों एक जैसी फोटोज निकालते हैं। लेकिन हम पोर्ट्रेट पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे S24 जो है ये बेटर साबित होता है। OnePlus पे देखिए चेहरे पे ठीक से फोकस नहीं किया है, और जो एज डिटेक्शन वगैरह भी है वो S24 में बेटर है। OnePlus में भी ठीक है, लेकिन S24 इसके अंदर बेटर साबित होता है। और Samsung के फोन जनरली पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी लेते हैं। Samsung में आपको मैक्स 3x वाली पोर्ट्रेट फोटो मिल जाती है, और OnePlus में 6x वाली थोड़ी सी अच्छी आती है OnePlus के अंदर Samsung के मुकाबले, बाकी सब में S24 बेटर है। अब यहाँ पे जूमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि आंसर क्या है, विनर कौन रहने वाला है, OnePlus 12 रहने वाला है। उसका रीजन बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस फोकल लेंथ पे देखिए आप S24 के थोड़े डिटेल्स बेटर है, कलर्स बेटर है। लेकिन अगर हम फुल जूम इन कर देते तो यहाँ पे OnePlus 12 के अंदर बेटर क्वालिटी की फोटो मिलती है S24 के मुकाबले। और ये S24 का फुल जूम इन है, OnePlus का तो अभी बाकी है, ये OnePlus का फुल जूम इन है। इतना ज्यादा क्लोज जाके ये फोटो ले सकता है 120x पे। मैक्रो फोटोज के लिए S24 इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। OnePlus 12 में बेटर फोटोज निकल के आती है मैक्रो मोड में। अब नाइट टाइम की फोटोज वीडियो देख लेते तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सबसे पहले देखिए, नाइट में अच्छी खासी लाइटिंग है, एकदम रात का अंधेरा भी नहीं, कोई मतलब नहीं होता वैसे वीडियोस निकाल के। यहाँ पे देख सकते हैं OnePlus में बहुत ही बुरी क्वालिटी आ रही है। तो वीडियोज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे OnePlus को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। S24 में अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। सेल्फी फोटोज की बात करें रात के वक्त अच्छी खासी लाइटिंग है यहाँ पे, लेकिन S24 ही बेटर साबित हो रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं OnePlus ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया चेहरे पे। और पोर्ट्रेट सेल्फी भी रात के वक्त जो है S24 में बेटर निकल के आती है। रियर फेसिंग मेन कैमरा से ली गई ये कुछ फोटोज है, नाइट टाइम पे ली गई, और यहाँ पे भी S24 जो है बेटर फोटोज निकाल के देता है। और नाइट टाइम पोर्ट्रेट फोटोज अगर आपको लेना है तो वो भी S24 में ही बेटर आएंगी। तो कैमरा के सैंपल्स आपने देख लिए दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बताता हूं, अगर आपको ओवरऑल बेटर कैमरा चाहिए, चाहे वो फोटोज है चाहे वो वीडियोज है, तो उसके लिए आपकी चॉइस S24 रहनी चाहिए। क्योंकि OnePlus 12 का कैमरा में मुझे काफी इनकंसिस्टेंसी लगी फोटोज के अंदर भी, और वीडियोज तो एकदम इसके डिजास्टर है। वीडियोज के मामले में बिल्कुल 0 देना चाहूंगा मैं इसको यहाँ पे, लेकिन फोटोज जो है ठीक ठाक निकाल लेता है। लेकिन ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस कैमरा के अंदर S24 का ही। अब दोनों की UI को कंपेयर कर लेते हैं तो OnePlus में आपको मिलता है Oxygen OS, जो कि बिल्कुल कलर OS के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही फीचर रिच UI है। वहीं पे S24 के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा फीचर रिच One UI मिलता है Samsung का। दोनों में बहुत कमाल के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग हो या कोई और आपको काम करना है, वो सारे काम यहाँ पे अच्छे से हो जाएंगे। OnePlus के पास अपने बेनिफिट्स है, जैसे यहाँ पे आपको एक फाइल डॉक मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, फिर उसको कहीं भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और Samsung के अंदर Samsung पे जैसे कमाल के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दोनों में सपोर्टेड है। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बेटर डिवाइस S24 है, क्योंकि क्वालिटी भी बेटर आती है और बिना शोर शराबे के कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे One UI 6.1 आगे निकल जाता है Samsung का, वो है इसके AI फीचर्स। ऐसे AI फीचर्स आपको OnePlus 12 में देखने नहीं मिलेंगे। अभी AI फीचर्स का अगर आप काम लेते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में, S24 आपके लिए एक बेटर डिवाइस साबित हो सकता है। और ये जो AI फीचर्स है, इसमें सर्कल टू सर्च काफी अच्छा फीचर है। सर्कल करके कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। लाइव ट्रांसलेट है, जिसमें कॉल के दौरान आपको लाइव ट्रांसलेशन देखने मिलेगा। सामने वाले को किसी भी लैंग्वेज में अपनी आवाज सुना सकते हो और उसकी आवाज भी किसी लैंग्वेज में सुन सकते हो। चैट असिस्टेंट मिलता है, जिसमें WhatsApp पे भी चैट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको चैट को ट्रांसलेट करने का, स्पेलिंग करेक्ट करने का और सेंटेंस को रीफ्रेज करने का ऑप्शन देखने मिलता है। नोट असिस्ट मिलता है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं नोट्स को और कवर्स जनरेट कर सकते हैं। ब्राउजिंग असिस्ट ब्राउजर के पेज को पूरा समराइज करके आपको दे सकता है। ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट में आप अपने वॉइस रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। और AI गैलरी के ऑप्शंस है, जिसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जनरेटिव AI मिलता है, बैकग्राउंड में इरेज की भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं, फोटो को बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसी सिमिलर कुछ ऑप्शंस आपको OnePlus 12 में मिलते हैं, लेकिन AI वाले नहीं है। बट यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, इमेज से
बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस है। लेकिन एआई फीचर्स के लिए जाना तो S24 आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन S24 में जैसे आपको एआई के यूनिक फीचर मिलते हैं, वैसे OnePlus के अंदर भी आपको ये IR रिमोट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने घर के अप्लायंसेस को इस IR ब्लास्टर के जरिए से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये यूजफुल चीज है। और एसी है, आपका एयर प्योरीफायर है, कोई भी चीज आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एआई के फीचर्स थोड़े ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। अब वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों, इन दोनों फोन में से आपके लिए बेटर फोन कौन सा रहेगा? अगर आप 65 से 70,000 रुपीज एक एंड्रॉइड फोन के ऊपर स्पेंड करना चाहते हो तो OnePlus 12 आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए जो कि बड़ा भी हो, जिसपे आप मूवीज देखना है या कुछ भी एंटरटेनमेंट करना है तो आसानी से कर सको, कुछ काम है वो भी आसानी से हो जाएगा। और गेमिंग के लिए डिवाइस अच्छा है, गेमिंग का परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है, बैटरी लाइफ भी इसकी अच्छी है, और फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें देखने मिलती है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी। लेकिन अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जिसके अंदर कैमरा बेहतरीन हो व्हेन कंपेयर्ड टू द कंपटीशन एंड्रॉइड फोन्स के सेक्टर में, जिसमें आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है जो कि यूज करने में आसान है और अच्छा भी लगता है यूज करने में, जिसमें एक ऐसा यूआई मिलता है जो ज्यादा पॉलिश्ड है, जिसमें एआई फीचर्स मिलते हैं और जिसका परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, तो उस केस में आपकी चॉइस रहनी चाहिए S24। अगर मेरे पास इन दोनों में से एक चूज करने का ही ऑप्शन होता और वीडियो क्रिएशन जो मेरा काम है उसके लिए मेरे पास आईफोन नहीं होता तो मैं S24 के लिए जाता। लेकिन अगर मेरा वीडियो क्रिएशन का काम नहीं है तो मेरी चॉइस होती यहाँ पे OnePlus 12। और ये फोन्स दोनों जो कि कांच के बने हुए हैं और काफी नाजुक होते हैं, ग्लास के फोन जो कि गिरने पे टूट सकते हैं, तो इनके लिए आपके पास एक अच्छा केस होना जरूरी है। और OnePlus और Samsung के दोनों ही फोन्स के लिए रिंके के केसेस मुझे काफी पसंद है। मैंने इन पे ड्रॉप टेस्ट करके भी देखा, S24 अल्ट्रा का भी करके देखा, iPhone 15 का भी करके देखा, और इन दोनों ही एक्सट्रीम ड्रॉप केसेस में मेरे फोन सर्वाइव किए हैं। और S24 का केसेस का कलेक्शन भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे केसेस है। इनमें से कोई भी केस है OnePlus के लिए, कोई भी रिंके केस के लिए आप जाना चाहते हैं तो नबील 18 ये 18% डिस्काउंट कोड है आपके लिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके नबील 18 कूपन कोड अप्लाई करके आप चेकआउट पे 18% का फ्लैट डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। आप बताइए आपकी चॉइस कौन सी है इन दोनों फोन में से? 65,000 रुपए से 70,000 रुपए अगर एक एंड्रॉइड फोन पे खर्च करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा फोन आप लेना चाहेंगे? जो भी आप लेना चाहते हैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इनको परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।